हेलो विद्यार्थी मित्रों, एज्युकटेकनो चेनल में आपનું स्वागत है। आज આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 4 પુસ્તક हमारी મિત્ર, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠ 4ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 4 પુસ્તક हमारी મિત્ર। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। अहींया तमारा पुस्तक में जग्या आपेली है, ए मुजब तमारे तेनी अंदर पता एटले के सरनामું लखवानुं छे। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, पिनकोड नंबर एटली वस्तु लखवानी है। तो हूँ अहींया एक नमूना रूप सरनामું लखूँ छूं। घर का नंबर 1201, गली मोहल्ले का नाम गोड़ गली, कस्बे या शहर का नाम पाटण, खंड का नाम यानी कि जिला का नाम पाटण जिला, राज्य का नाम गुजरात, पिन कोड नंबर 384265। આવી રીતે તમે કોઈ પણ સરનામું લખી શકો છો। ત્યારબાદ अपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए। तो विद्यार्थी साथे चर्चा है, आ क्रम में ज केम लख्યું एम। गुरुजी, ऊपर दी गई जानकारी आपने इसी क्रम में क्यों लिखी, पिन कोड का अर्थ क्या है। त्यारे तेना शिक्षक श्री जवाब आपे छे, पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग को उसे सही पते पर पहुंचाने में आसानी होगी। पिन शब्द यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर का संक्षिप्त रूप है। यह नंबर अंकों में होता है, इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाक खाने तक सरलता से पहुंच जाता है। प्रश्न नंबर 2, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। तो तमारा मित्र ने जन्मदिवसनी बधाई आपवा माटे पत्र लखवानो छे। सौप्रथम सरनामું लखवानुं छे। मैं अहींया लख्युं छे 35 इंद्रधनुष अंकुर सोसायटी मणिनगर अहमदाबाद 380009। तमारे तमारा मित्रने सरनामું लखवानुं छे अने तारीख लखवानी छे। तमे जे तारीखे लखता होय ते तारीख लखी शको छो। आगळ जोईए। प्रिय सुधांशु, तमारे तमारा मित्रનું नाम लखवानुं छे। नमस्ते, आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सुशय प्रदान करे। यहाँ सब कुशल है। आशा है आप सब भी कुशल होंगे। परिवार में बड़ों को प्रणाम, छोटी माधवी को बहुत बहुत प्यार। तुम्हारा मित्र रत्नाकर। આવી રીતે તમારે તમારા મિત્રને પત્ર લખવાનો છે। મેં અહીંયા જે નમૂનો આપ્યો છે એ મુજબ તમે પત્ર લખી શકો છો। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। તમારા મિત્રને તમારે ચિઠ્ઠી મોકલવી છે તો એવી રીતે સરનામું લખો તો બરાબર જગ્યાએ પહોંચે। તો વિનોદભાઈ એ શાહ એ નામ લખ્યું છે, પછી એનો વિસ્તાર છે 801 મહેતા કોટ 13 ગિલ્ડર લેન, લેમિન્ટન રોડ, મુંબઈ 400008। આ રીતે તમે કોઈ પણ સરનામું લખી શકો છો। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। અહીંયા ચિત્ર છે જોવાનું છે અને જાણકારી મેળવવા માટે આપણે કેવા કેવા પ્રશ્ન પૂછી શકીએ તે લખવાનું છે। તો પ્રશ્ન પૂછી શકાય, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए, लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं, आदमी और औरत कहाँ घूम रहे हैं, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। आवा प्रश्न तमे पूछी शको छो। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अहींया एक फकरो आपेलो छे, ते फकरो तमारे ध्यानपूर्वक वांचवानो छे अने ए वाँचीने इस गद्यांश के आधार पर अपने साथियों से प्रश्न बनाइए। तमारा साथियों ने पूछवा माटेना प्रश्न बनाववाना छे। तो प्रश्न बनावी शकाय, यह दुनिया किन के लिए है, कायर और साहसी में क्या फ़र्क है, किसके बिना योग्यता व्यर्थ है, किसके बिना बड़ा डील और डोल व्यर्थ है, दुनिया का इतिहास किन की कहानियों से भरा पड़ा है। આવી રીતે તમે તમને મનગમતા પ્રશ્ન બનાવી શકો છો। ત્યારબાદ હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જોઈએ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। तो जवाब लखी शकाय, पत्र 4 अगस्त 2011 को
195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। 2 पत्र किसने किसको लिखा है? पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। 3 पत्र किस विषय के बारे में लिखा है? पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીંયા જે તમારા ઘરમાંથી તમારે કોઈ જૂનો પત્ર શોધવાનો છે ને તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે, એટલે દરેક વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોના જવાબ અલગ થશે। પહેલું, પત્ર કિસને लिखा है? તો यह पत्र रोहित पटेलने लिखा है। તમારા ઘરે જે પત્ર તમે લ્યો છો તે કોણે લખ્યો છે તે અહીંયા તમારે લખવાનું છે। 2, पत्र क्यों लिखा गया है? पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है। તમે જે પત્ર શા માટે લખેલો છે તે પત્ર વાંચીને તમારે અહીંયા લખવાનું છે। 3, पत्र कौन से दिनांक को लिखा है? पत्र 13 अगस्त 2008 को लिखा है। તમારા હાથમાં જે પત્ર છે તે ક્યારે લખ્યો છે તે અહીંયા લખવાનું છે, એટલે દરેક વિદ્યાર્થીઓના જવાબ અલગ થવા જોઈએ। प्रश्न नंबर 3, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इन्हें मूल्य का पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। आ ત્રણેય વિશે લખવાનું છે, તેમાં શું તફાવત છે તેમ લખવાનું છે। पहले तो पोस्टकार्ड। पोस्टकार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती, इसका मूल्य 50 पैसे है। ત્યાર પછી બીજું अंतर्देशीय पत्र। इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है, इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है, इसका मूल्य 2.5 रुपये है। तीजू लिफाफा। अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है, इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है, इसका मूल्य 5 रुपये है। આવી રીતે તમે लिफाफा, अंतर्देशीय और पत्र विषय लखशो। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 4, अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। हूँ अहिया नदी में बाढ़ आना। तमे गमे ते घटना विषे पत्र लखी शको छो। तो जवाब में लखी शकाय। सौ प्रथम सरनामું લખીશું, કિશોર કુંજ, ગોમતીપુર, અહેમદાબાદ। તમે જે તારીખે લખો છો તે તારીખ લખશો અને તમારા મિત્રનું સરનામું લખશો। પ્રિય મિત્ર કમલેશ, તમારે તમારા મિત્રનું નામ લખવાનું છે। સર પ્રેમ નમस्ते, तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ, उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए, मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लगी थी। शुरू में किसी को पता न चला, घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उड़ने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जग गए। कुछ ही देर में काफ़ी लोग वहां जमा हो गए, मैं भी वहां पहुंच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवाय कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश। આવી રીતે તમારી આજુબાજુ કોઈ ઘટના બની હોય તેના વિશે તમારે લખવાનું છે। અહીં આપણા પાઠ 4ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 6 હિન્દી સ્વાધ્યાય નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો। એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે। ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે। વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે। તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો